भूतिया पीपल का पेड़। गांवों में भूत प्रेत की कहानियां आम होती हैं। बुजुर्ग अक्सर डरावनी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिन्हें सुनकर लोग सिहर उठते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अफवाहें होती हैं या इनके पीछे कोई सच भी छुपा होता है? आज मैं तुम्हें एक ऐसे भूतिया पीपल के पेड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कई दशकों से एक रहस्य बना हुआ था। इस पेड़ ने न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में लिया, कितनों को मौत के घाट उतारा और कितनों को पागल बना दिया। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलपुर की है। यह गांव बहुत शांत और खूबसूरत था, लेकिन यहाँ एक जगह थी जहाँ लोग जाने से कतराते थे। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले शापित वृक्ष कहते थे। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति रात के समय इसके नीचे बैठता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के समय इस पेड़ के आसपास किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं और कभी कभी एक सफेद साड़ी में कोई झूला झूलता दिखता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह पेड़ सदियों पुराना है और इस पर एक पिशाचिनी का साया है। कहते हैं कि कई साल पहले एक गर्भवती महिला को उसके पति ने इसी पेड़ के नीचे बेरहमी से मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है और वह हर रात किसी न किसी पर अपनी पकड़ बना लेती है। गांव में एक नौजवान लड़का था अजय, जो बहुत बहादुर था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर गांव वालों से मजाक में कहता, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी कल्पना है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे चुनौती दी, अगर तुझे सच में यकीन नहीं है तो जाकर उस भूतिया पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताकर दिखा। अजय को यह चैलेंज मंजूर था। उसने तय किया कि वह उस रात अकेले ही उस पीपल के पेड़ के नीचे रहेगा और अपनी आंखों से सच देखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अजय अपने मोबाइल और एक टॉर्च के साथ आधी रात को उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। रात का अंधेरा बहुत गहरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही अजय पेड़ के पास पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। झींगुरों की आवाज बंद हो गई, पत्ते हिलने लगे और पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके वहां एक पत्थर रखा और उस पर बैठ गया। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अजय ने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अजय। यह एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई बहुत पास से उसका नाम पुकार रहा हो। अजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन फिर उसके पैरों के पास खून की कुछ बूंदें गिरी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर एक औरत सफेद साड़ी में झूल रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटके हुए थे। अजय की सांसें रुकने लगीं। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह औरत हवा में तैरते हुए उसके पास आ गई। तू यहाँ क्यों आया है? वह डरावनी आवाज में बोली। अजय का गला सूख गया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वह औरत अचानक अपना मुंह बड़ा करने लगी और उसके होठों से खून टपकने लगा। फिर अचानक उसने अजय की गर्दन पकड़ ली। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लगा कि उसकी जान अब गई। गांव के कुछ लोग जो अजय की चुनौती से डरे हुए थे, रात में दूर से सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अजय को तड़पते देखा, वे दौड़कर गांव के पुजारी को बुलाने गए। पुजारी आए और उन्होंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, भूतनी की चीख गूंजने लगी। उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और वह तड़पने लगी। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह चिल्लाते हुए गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज आई, मैं वापस आऊंगी।
गांव वालों ने अजय को उठाया, जो बेहोश हो चुका था। जब वह होश में आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक गर्भवती महिला को उसके पति ने इसी पीपल के पेड़ के नीचे मार दिया था। वह महिला बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस पेड़ के पास आएगा वह उसकी पीड़ा को महसूस करेगा। तभी से उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई। गांव के पुजारियों ने अगले दिन मिलकर पूजा पाठ किया और उस आत्मा की मुक्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग फिर से उस पीपल के पेड़ के पास गए। अब वहां कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा अब वहां से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन गांव वाले अब भी वहां रात में जाने से डरते थे। आज भी अगर कोई उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से रात में गुजरता है तो उसे वहां हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत अब भी वहां बैठी रो रही हो। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।